तनख्वाह को महीने की आखिरी तक बचाने का नुस्खा। एक सऊदी नौजवान अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था। इसकी तनख्वाह सिर्फ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से इसके अखराजात उसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे। महीना खत्म होने से पहले ही इसकी तनख्वाह खत्म हो जाती और इसे कर्ज लेना पड़ता। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की दलदल में डूबता जा रहा था और इसका यकीन बनता जा रहा था कि अब इसकी ज़िंदगी इसी हाल में ही गुजरेगी। बावजूद ये कि इसकी बीवी इसके माली हालत का ख्याल करती थी, लेकिन कर्जों के बोझ तले तो सांस लेना ही दुश्वार होता है। वो कहता है कि एक दिन मैं अपने दोस्तों की मजलिस में गया, जहां इस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिब राय आदमी था, और मैं अपने इस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने इसे बातों बातों में अपनी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मुश्किलात इसके सामने रखी। इसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय ये है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदका के लिए मख्तस करो। एक सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब, मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और आप सदका निकालने का कह रहे हैं। खैर, इसने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, तजर्बा करने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह जल शाना तुम पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। कहता है, मैंने माहाना 4000 रियाल में से 30 रियाल सदका करने के लिए मख्तस करने का इरादा किया और महीने के आखिर में इसे अदा करना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह, कसम खाकर कहता हूँ, मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था और कहाँ अब मेरी जिंदगी गोया फूल हो गई थी। हल्की फुल्की आसान कर्जों के बावजूद मैं खुद को आज़ाद महसूस करता था। एक ऐसा ज़हनी सुकून था कि क्या बताऊं। बहरहाल चंद माह बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू किया। अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और यूँ ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने हिसाब लगा लिया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितनी मुद्दत में मैं इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ों के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। अल्लाह जल शाना ने एक और रास्ता खोला और मैंने अपने एक अजीज़ के साथ इसके प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू किया। मैं उसे गाहक ला कर देता और इस पर मुझे मुनासिब प्रॉफिट हासिल होता था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे रहनुमाई ज़रूर करता। मैं यहाँ पर भी वही अमल दोहराता कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता मैं इसमें से अल्लाह ताला के लिए सदका ज़रूर निकालता था। अल्लाह की कसम, सदका क्या है कोई नहीं जानता सिवाय इसके जिसने इसे आजमाया हो। सदका करें, अल्लाह के फजल से खैर व बरकतें अपनी आंखों से बरसते देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।